एक महानायक और एक महाखलनायक के बीच जब युद्ध छिड़ता है, लड़ाई होती है, तो महानायक की जीत होती है और महाखलनायक की हार होती है। लेकिन ठहरिए, जब दोनों के बीच की लड़ाई या युद्ध समाप्त हो जाता है तब दोनों का नाम एक साथ जुड़ जाता है। मरने वालों का भी नाम होता है और मारने वालों का भी नाम होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथुन कुमार। फिर से एक नए वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बात से पूरी दुनिया अवगत है कि रामायण में सबसे महानायक, सबसे बड़े नायक राम हुए और सबसे बड़े खलनायक रावण हुए। और इस बात से भी पूरी दुनिया अवगत है कि राम कितना अच्छा था, कितना आदर्शवादी था, कितना संस्कारी था, कितना सुंदर स्वभाव के थे और कितना आज्ञाकारी पुत्र थे अपने पिता दशरथ के। पूरी दुनिया जानती है। और इस बात से भी पूरी दुनिया अवगत है कि रावण कितना खतरनाक था, कितना निरंकुश था, कितना निर्दय था, कितना अहंकारी, घमंडी और कितना जिद्दी था। और इस बात से भी पूरी दुनिया अवगत है कि इन दोनों में जब लड़ाई हुई, राम की जीत हुई और रावण की हार हुई। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि रावण कितना अच्छा था, उन पर भी बात की जा सकती है। उनसे भी हम लाइफ में सीख सकते हैं, कुछ ना कुछ प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकते हैं। उनके बुरे कर्मों से भी सीख सकते हैं, उनके अच्छे कर्मों से भी सीख सकते हैं। जिसमें अच्छाई होती है तो उनमें बुराई भी होती है, जिनमें बुराई भी होती है उनमें अच्छाई भी होती है। तो आइए बात करते हैं समथिंग लर्निंग पॉइंट फ्रॉम रावण। यह बात पूरी दुनिया जानती है कि रावण को अपनी शक्तियों पर घमंड था, अहंकार था। रावण का कहना था कि मुझे अपनी शक्तियों पर क्यों घमंड नहीं होगा, मुझे जो इतनी सारी शक्तियाँ मिली हैं, वरदानें मिली हैं, दुनिया के छोटे बड़े सभी हथियार मिले हैं, मुझे ऐसे भीख में नहीं मिला है, बल्कि मैंने इसके लिए काफ़ी मेहनत किया हूँ, स्ट्रगलिंग किया हूँ, हार्डवर्क किया हूँ, तब जाकर मुझे इतनी सारी शक्तियाँ प्राप्त हुई। यहाँ पर सीखने वाली बात यह है, उसकी अगर पहले गुण की बात की जाए तो अपने बहन शूर्पणखा के अपमान पर स्वयं भगवान राम से लड़ जाना क्यों नहीं करता। हम लोग का परम कर्तव्य बनता है अपने परिवार के अपमान पर अपने परिवार की रक्षा करना, सुरक्षा करना, उसका पालन पोषण करना। इसलिए उन्होंने ऐसा किया, राम से लड़ गया अपने बहन शूर्पणखा के अपमान पर। और उसके दूसरे गुण की बात की जाए तो राक्षस कुल में भी पैदा होकर, राक्षस होकर भी विद्वान कहलाए, पंडित कहलाए, ज्ञानी कहलाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका जात का कैटेगरी क्या है, आप किस जात से या किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। आपको भी पूरी छूट है, पूरी आज़ादी है पंडित बनने का, ज्ञान प्राप्त करने का, नॉलेज इकट्ठा करने का। इसीलिए आप भी अगर किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया को इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपके पास नॉलेज, ज्ञान होना चाहिए। यही नॉलेज, ज्ञान आपको महापंडित, महाज्ञानी, महान लोग बनाता है। और आपको भी पूरी आज़ादी है, छूट है। इस दुनिया में आप भी एक बुद्धिजीवी इंसान बनकर समाज के आगे खड़े हो सकते हैं। उसके दूसरे गुण से हम सीख सकते हैं। और उसके तीसरे गुण की बात की जाए तो अपने भाइयों के लिए मेहनत करना, तपस्या करना, अपने भाइयों को बचाना। एक बार कुंभकर्ण जी ने ब्रह्मा जी की स्तुति की, हजारों के हजारों साल तक तपस्या किए। ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हुए और ब्रह्मा जी बोले कि क्या वरदान चाहिए बोलो। तो कुंभकर्ण को सोना काफ़ी पसंद था, इसे सोना काफ़ी अच्छा लगता था। ब्रह्मा जी से कहा मुझे सालों के साल सोने का आशीर्वाद दीजिए, वरदान दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। जैसे ही यह बात रावण को पता चली तो रावण को गुस्सा हो गया कि अरे मेरे भाई ने क्या मांगा, उसे क्या हो गया। तब फिर जाकर रावण 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी की स्तुति की। फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी से बोले ऐसा कीजिए कि मेरे भाई कुंभकर्ण को 6 महीने सोने का आशीर्वाद दे दीजिए और 6 महीने जागने का वरदान दे दीजिए। अगर सालों के साल सोता रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि मरा है या जिंदा है। इस तरह उन्होंने अपने भाई के लिए, अपने भाई को बचाने के लिए उन्होंने हजारों साल तक तपस्या की, ब्रह्मा जी की स्तुति की। तब जाकर ब्रह्मा जी उसे वरदान दिया 6 महीना जागने का और 6 महीना सोने का। और उसकी क्वालिटी नंबर 4 की बात की जाए तो वह सीता माता को पवित्र लौटाया था। इसीलिए हमारे जीवन में अगर किसी के सामान या चीज़ें आपके पास हैं तो उसे सही सलामत सुरक्षित लौटाना, ताकि वे भी कभी आपको कुछ दे पाए, उसका भी मोटिवेशन आपके प्रति बना रहे, उसका भी प्यार आपके प्रति बना रहे। हम इन सब चीज़ों से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। उनके बुरे कर्मों से भी सीख सकते हैं, अच्छे कर्मों से भी सीख सकते हैं। बुरे कर्मों से सीख सकते हैं कि लाइफ में, ज़िंदगी में क्या नहीं करना चाहिए, और उसके अच्छे कर्मों से सीख सकते हैं ज़िंदगी में, लाइफ में क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं जिसमें अच्छाई होती है उसमें कहीं बुराइयाँ भी होती हैं। जो उन्होंने गलती किया है, जो उन्होंने किया, अपना घमंड दिखाया, अहंकार दिखाया, उसको हमको लेकर नहीं चलना, उसको अपना लाइफ में अप्लाई नहीं करना। उसका जो हार्ड वर्क था, जो अनुशासन था, जो डिसिप्लिन से उन्होंने तपस्या की, लाखों हजारों वर्ष तक जो मेहनत, हार्ड वर्क करके इतनी सारी शक्तियाँ प्राप्त कर ली, इतनी सारी दुनिया के छोटे बड़े हथियार प्राप्त कर लिए, हम उनसे सीख सकते हैं। और लाइफ में आप भी अपनी शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। आप भी अपने माइंड को चलाकर दुनिया के नामी इंसान बन सकते हैं। दुनिया में आप भी कुछ कमाल करके दिखा सकते हैं। आपके पास भी एनर्जी है, ऊर्जा है। आप भी लाइफ में कुछ अच्छा खासा लोगों से 1010 कदम आगे जा सकते हैं और लोगों से कई गुना आप परफेक्ट बन सकते हैं। आपके पास नॉलेज गेन करने का, विद्वान बनने का, बुद्धिजीवी इंसान बनने का पूरी छूट है, पूरी आज़ादी है।
फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, फिर आप दुखी क्यों रहे हैं। सब कुछ आपके ही पास है, आपके ही अंदर सब कुछ है। सिर्फ आपको अपने अंदर झांकना होगा कि आपके अंदर, आपके भीतर क्या है, उनसे जीतना है और उनको बाहर निकालना। आपके पास जो भी टैलेंट, आर्ट, कलाएँ हैं, उसे बाहर निकालना है, उसे प्रकाशित करना है, उसे सबके सामने लाना है और दिखाना है कि दुनिया में आप क्या कमाल कर सकते हैं, क्या जादू भी कर सकते हैं। दुनिया में आप भी अच्छा खासा नामी इंसान बनकर खड़े हो सकते हैं और इस समाज में एक बुद्धिजीवी इंसान बनकर सबको दिखा सकते हैं और सबको एंटरटेन दिला सकते हैं। सबके आसपास आप रह सकते हैं, सबका लाड़ दुलार प्यार बन सकते हैं, सबके दिल में आपकी इज्जत रहेगा और लोगों के लिए हमेशा एक आदर्श पुरुष बने रहे और लोगों के दिल में आप हमेशा एक अमिट छाप छोड़ें। ऐसे ही वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।